हमारे पापा को ये हुआ था, हमारे उनकी भी डेयरी थी, हमारे पापा की बाद में खोले डेयरी। फिर उसके बाद में वो राम जागीर ने बोला कि तुमको हम मरवा डालेंगे, अपनी डेयरी बंद कर दो। वो डेयरी नहीं बंद करे, चले थे। फिर उसके बाद में वो मरवा दी। कोई सुनवाई नहीं किए, उल्टा जो है जो आवाज उठाता है उसको जो है धमकाते हैं। मेरे पापा की राम जागीर ने हत्या करवा दी, हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। राम जागीर धमकी दिए, कहीं तुमको मरवा डाल, डेयरी बंद कर दियो। तो डेयरी नहीं बंद की साहब, अपन परिवार जावर है, वही डेयरी के कारण में धमकी दी, बस इनका मरवा डाली। रात में लौट रहे थे अपने घर, उनका गला काट दिया गया और पीछे से जो उनका भाई था अरविंद यादव, उसको भी पीछे से चक्कू मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा होना गुनाह है क्या? इस तरह की जिस तरह से घटनाएं आ रही है, और उसमें भी पिछड़ों में यादव होना सबसे बड़ा गुनाह है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में हर जिले से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो कौशाम्बी हो, जहां पर एक पीड़ित बेटी जो पिछड़े वर्ग से आती है, वो न्याय के लिए उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उसके पूरे परिवार को ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। वहीं ये अयोध्या से मामला है, जिस तरह से ये पूरा परिवार आया हुआ है और इस समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये न्याय की मांग कर रहे हैं। राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, राघवेंद्र की बीवी बच्चों को न्याय दो, इस तरह की जो इनके हाथ में तख्तियां हैं, इस तरह से बोर्ड है और ये न्याय की मांग लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव से उम्मीद लेकर आए हुए हैं। तो हम इनके परिजनों से ही पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसा क्या मामला है पूरा, जिस तरह जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। न्याय मांगी थे। क्या हुआ था, घटना क्या थी? घटना क्या थी, जैसे वो कह रहे हैं डेयरी खुली रही, हम उनका डेयरी पहले रहती के बाद में हमारा रही। कौन किसकी थी डेयरी? दूध का डेयरी। नहीं, डेयरी किसकी थी, जो धमकी किसने दी थी? राम जागीर। अच्छा। राम जागीर धमकी दिए, कहीं तुमको मरवा डाल, डेयरी बंद कर दियो। तो डेयरी नहीं बंद की साहब, अपन परिवार जावर है, वही डेयरी के कारण में धमकी दी, बस इनका मरवा डाली। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई आगे से, पूरा यहाँ के सहारा में 1 महीना होगा। 9 तारीख का घटना है, 1 महीना होगा हम सहारा देखे थे, हमें कोई सहारा नहीं लग रहा है। उनका बहुत खास है। तो यहाँ किस तरह की मांग लेकर अखिलेश यादव के पास क्या न्याय की मांग मांगी थे कि न्याय हमें मिल जाए साहब, बस अब आपके सहारे से हम आए ना कि हमें न्याय यहाँ से मिल जाए। प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, यहीं बगल में उनका मुख्यमंत्री आवास है, कभी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं? हो गए रहे भाई, हमका कुछ न्याय कहूँ से नहीं दिखा, सुनवाई नहीं हुई। हाँ भाई, कुछ नहीं। तो ये इनका परिवार है, उनकी जो मृतक है राघवेंद्र, उनकी पत्नी है, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी गए लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, और भी लोग इनके साथ आए हैं। क्या है पूरा मामला, जरा हमको बताइए। मामला ये है कि राघवेंद्र यादव जो डेयरी संचालक का काम करते थे रुदौली में, किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालते थे, ठीक है। 100, 200, 400 रुपए बचा लेते थे, उसी में पूरा परिवार खाता था, ठीक है। ये जो है लगभग 1 महीने पहले 9 तारीख की बात है, आज के ही 9 तारीख की बात है, और वो रात में लौट रहे थे अपने घर, उनका गला काट दिया गया और पीछे से जो उनका भाई था अरविंद यादव, उसको भी पीछे से चक्कू मार दिया गया। और जब हत्या हो गई, कुछ देर तक वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, तो बाद में पता चला, घर वाले गए, देखा कि इनके हस्बैंड को मार दिया गया था। लगभग मान के चलिए कई दिन जो है गुहार लगाते रहे लोग, प्रशासन के पास जाते रहे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री के पास भी गए थे गोरखपुर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। स्थानीय विधायक जो वहाँ के हैं, यादव ही हैं, इन बिरादरी के हैं, तो कोई सुनवाई नहीं किए। कोई सुनवाई नहीं किए, उल्टा जो है जो आवाज उठाता है उसको जो है धमकाते हैं और कहते हैं कि जो है अभी जानते नहीं हम लोगों को, परिवार पे भी दबाव धमकाते हैं। हाँ, परिवार पे भी दबाव बना रहे थे, और उसी कारण आरोपी 1 महीने से थाने पे बैठा हुआ है। सोचिए, जेल में नहीं गया, और विधायक यादव है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी का विधायक है। विधायक यादव होते हुए भी आप लोगों पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? भैया अब क्या बताएं, परिवार तो बैठा हुआ यहाँ पे। एक दिन उसके घर गए थे, जिस दिन जो है मिट्टी हुई थी, उसके बाद ना कोई फोन, ना कोई हाल, ना कोई चाल, बशर्ते कुटित तरीके से कहा थी करबे सुनवाई, कुछ नहीं करते हैं। और ये जान लीजिए कि अब ये लोग, ये छोटे बच्चे हैं उनके, ये 2 लड़का 2 लड़की, ये अनाथ हो चुके हैं। अखिलेश यादव से क्या उम्मीद लेकर आए? हम लोग यही उम्मीद लगाए हैं कि न्याय हो, दीदी के साथ न्याय हो, और इनके जो बच्चे अनाथ हो, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं, ठीक है, इनको इनके साथ न्याय हो। क्या लग रहा है, क्या हुआ था आपके पापा को? हमारे पापा को ये हुआ था, हमारे उनकी भी डेयरी थी, हमारे पापा की बाद में खोले डेयरी। फिर उसके बाद में वो राम जागीर ने बोला कि तुमको हम मरवा डालेंगे, अपनी डेयरी बंद कर दो। वो डेयरी नहीं बंद करे, चले थे। फिर उसके बाद में वो मरवा दी। तो वहाँ के स्थानीय विधायक जो है रामचंद्र यादव, उनसे मुलाकात नहीं हुई? आप लोगों ने मुलाकात नहीं की? वो जिस दिन हमारे पापा की मृत्यु हुई थी उस दिन वो आए थे, उसके बाद नहीं आए घर। क्या करें दादा? सुनता ही नहीं, वहाँ जाओ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो अब क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ अखिलेश यादव? नहीं कि हमका न्याय मिल जाए, हमारा दुख जो है दूर करो, आखिरी टाइम है। हाँ,
तो अखिलेश यादव से उम्मीद है कि यही न्याय दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल दिलाई हो, सब दिलाऊ, तो दिलाऊ न दिलाओ। हाँ हमारे ऐसे हुए बैठे खाए और 1 महीना 2 रोज हो गई, कहूँ क्यों सुनते नहीं ना कौन बतिए। और उल्टा जेल, हाँ और कहा गई या करो वो करो, धमकी दे, उल्टा जो है फंसावे की धमकी दी थी कि जो है अगर उलझबो तो जेल कराए देवे, ई कराए दे, वो कराए देवे। भाई सत्ता है। तो आप जिला पंचायत सदस्य हैं और आप युवा के इन लोग आप इनकी मदद कर रहे हैं, तो आप स्वयं उनसे विधायक से नहीं मिले, वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं? देखिए विधायक, जैसे विधायक की अगर बात करें तो विधायक से भी मिले थे, सभी पूरे परिवार मिला था। यहाँ मिले तो हमारी 1 महीना होगा। न्याय कितने दिन में मिलता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्या 10 साल लगता है न्याय देने में? ठीक है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनके दबाव में, और नहीं तो हाँ उनके दबाव में कोई कार्य नहीं कर रही है। नहीं तो पुलिस रुदौली पुलिस जो है तत्काल उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी पता नहीं क्या है। जिस तरह से न्याय की मांग लेके आए हो, क्या हुआ था आपके पापा का? मेरे पापा की राम जागीर ने हत्या करवा दी, हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जो विधायक है वो आपके साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं साथ। विधायक तो आपकी बिरादरी, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक न्याय अब तक नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अखिलेश यादव से न्याय की उम्मीद लेकर आए। हाँ न्याय की उम्मीद लेकर आए। तो ये रुदौली से जो परिवार आया हुआ है और यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव से उम्मीद लेकर आया है। इनका कहना है कि हम जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मिले और मुख्यमंत्री आवास भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के जो स्थानीय विधायक है रामचंद्र यादव, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि लीपा पोती का आरोप लगा रहे, और आरोपी जो है, जो आरोपी पर जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है कि हत्या का आरोप है, उस पर लीपा पोती और उसके पक्ष में वहाँ के स्थानीय विधायक खड़े हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।